हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर और हम कल देखे थे 18 जून का जो क्वेश्चन पेपर था उसका लगभग 45 प्रश्न, और हमारा सीरीज चल रहा है एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम लिए गए NTA द्वारा उसका क्वेश्चन पेपर का। तो हमने पहला जो 18 जून का पेपर था उसे लिया है पहला क्वेश्चन पेपर। उसके बाद हमारा दूसरा आएगा जो दिसंबर। तो इस तरह करके हमारा सीरीज चलेगा। जितने भी जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे और उसे देखेंगे जो क्वेश्चन लगभग हर बार पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे हमें पता चलेगा और हमारी जो एग्ज़ाम की तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी। और आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, कितने मार्क्स ला रहे हैं इसे भी ध्यान देते हुए चले और कॉपी पेन लेकर साथ में बैठें। तो चलिए आज का पहला प्रश्न है, हरिओंद जी द्वारा लिखित भूमिका के अनुसार हरिओंद जी प्रियप्रवास का नाम पहले क्या रखना चाहते थे। तो इसका जो प्रियप्रवास रचना है महाकाव्य है कृष्ण पर आधारित। तो इसका जो पहला नाम था उसमें वो कौन सा नाम रखना चाहते थे, हरिओंद जी ने अपनी भूमिका में लिखा है। गोपी वियोग, गोकुल कलेश, राधा कृष्ण लीला, ब्रजागना विलाप। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका 4 ब्रजांगना विलाप। तो इसमें हरिओंद जी ने अपनी भूमिका में लिखा है प्रियप्रवास का नाम पहले वो ब्रजांगना विलाप रखना चाहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पात्र कोसी का घटवार कहानी के हैं। रजुआ, लछमा, बहादुर, धर्म सिंह, गुसाई। तो 95 का आपका सही आंसर बताना है। अगर आपने कोसी का घटवार कहानी पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा इसका पात्र है। तो 97 का इसका सही आंसर हो जाएगा 3, बी डी और ई, यानी लक्ष्मण, धर्म सिंह और गुसाई। ये 3 हो जाएगा आपका कोसी का घटवार कहानी का पात्र। अगला प्रश्न है, धर्मशास्त्र रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी के मोक्ष की आज्ञा देता है। इस संवाद में मोक्ष शब्द का उचित अर्थ क्या है। निर्वाण, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक, देश निकाला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका विवाह विच्छेद अर्थात तलाक। अंधा युग के अंकों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो अंधा युग गीति नाट्य है और उसमें जो अंग दिए हैं उसका शीर्षक है। तो सब पहले से बाद के क्रम में आपको लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4। सबसे पहले आ जाएगा पशु का उदय, उसके बाद आ जाएगा अश्वत्थामा का अर्धसत्य और पंख, पहिए और पटियाँ, उसके बाद आ जाएगा गंधारी का साप और लास्ट में आ जाएगा अंतिम में प्रभु की मृत्यु। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के कवि पुष्पदंत ईसा की किस शताब्दी में हुए। 10वीं, 12वीं, 11वीं, 13वीं। तो ये जो काव्यशास्त्र, भारतीय काव्यशास्त्र से लगभग 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं आचार्यों को। एक था आपका, एक नहीं बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, अभी और भी आएगा। तो जो काल से संबंधित है ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा आपको बताना है। जैसे पूछा गया था कि 13वीं सदी में प्रमुख काव्यशास्त्र के रूप में प्रसिद्ध कौन हुए थे, उसमें दिया हुआ था जगन्नाथ, कुंतक, मम्मट, जयदेव। तो उसका सही आंसर जयदेव हुआ था। तो इसमें भी उसी तरह का जो काव्यशास्त्र से पूछ लिया गया है।
अपभ्रंश के कवि। तो ये पुष्पदंत, ये दोनों काव्य शास्त्र में भी पढ़ा जाता है और आपका आदिकाल में भी पढ़ा जाता है अपभ्रंश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 10वीं सदी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सी पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है से उद्धृत हैं? तो जो इसकी कविता क्या है ये आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है निबंध में। अगर आपने क्या कविता क्या है निबंध पढ़ा है तो आप तुरंत इसका सही आंसर लगा सकते हैं 101 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा बी, सी और ई। क्या कहता है? जिनके रूप या कर्मकलाप जगत और जीवन के बीच में उसे सुंदर लगते हैं, उन्हीं के वर्णन में वह स्वांतः सुखाय प्रवृत्त होता है। सी है, वन्य वस्तु और वर्णन प्रणाली बहुत दिनों से एक दूसरे से अलग कर दी गई है। डी है, सुंदर अर्थात अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं। तो ये 3 बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविता क्या है से उद्धृत है। अगला प्रश्न है, भीतर कदम तो रख दिया पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला होता गया है और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पकड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही हो। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? तो आपको कहानी बताना है। कोसी का घटवार, राजा, निर्बंसिया, अपना अपना भाग्य, परिंदे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राजा निर्बंसिया। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चरित्र दिया है और भाई बहन से आपको मिलाना है। तो 103 का क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 कनक, कंचन, तारा ये हो जाएगा उषा, उर्मिला इसका हो जाएगा प्रवीण, रतन ये हो जाएगा आपका दम्मू। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यानी काव्य पंक्तियाँ दी गई है और कविता दी गई है। तो कौन सा सही हो जाएगा? 104 का। तो 104 का आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा विकल्प। एक उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है। तो इसका सही हो जाएगा आपका अकाल दर्शन। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। तो इसका हो जाएगा आपका 1 नक्सलवाड़ी। मेरे देश की संसद मौन है, ये आपका हो जाएगा रोटी और संसद। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, ये मोचीराम। तो इसमें ये 3 जो पंक्तियाँ हैं बहुत आसान थी। आप अगर 1-2 पंक्ति अगर इस तरह मिलान वाले क्वेश्चन में अगर आपको 1-2 चीज़ें पता हो तो आप आसानी से इसका सही आंसर पता कर सकते हैं। तो थोड़ा सा समझ के द्वारा आप इसे लगाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? पहले राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1955 में। काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक कौन है? तो काव्य में रहस्यवाद निबंध के लेखक आपका हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला है, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ध्यान दे सकते हैं और ऑनलाइन प्रश्न पूछ लिया गया है। तो इन सब पुस्तकों को जितने भी महत्वपूर्ण कवि हैं और रचनाकार हैं उनकी जो संपूर्ण रचनाएं हैं उन्हें ध्यान से देख कर जाए। तो 107 का आपका सही आंसर हो जाएगा 3 राजा शिव प्रसाद सिंह। तो इतिहास तिमिरनाशक किसका पुस्तक है? राजा शिव प्रसाद का। अगला प्रश्न, पात्र और उपन्यास से सम्मिलित करना है। ब्रज किशोर, ये परीक्षा गुरु इसमें लगाया हुआ ही है, तो अगर आप रहने दीजिए, आप पता ही चल गया होगा। 108 का तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 ब्रज किशोर परीक्षा गुरु। अजय आपका बंटी और पूरनदेई ये हो जाएगा आपका झूठा सच। निहाली धरती धरना अपना। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, आगरा बाजार का समापन किस नज्म से होता है? तो आगरा बाजार से 2 प्रश्न पूछ लिया गया है। तो किस नज्म से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, बंजारा नामा से इसका अंत होता है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक त्रिवेणी में निम्न कवियों पर निबंध संकलित हैं। तो कौन कौन से कवियों पर निबंध संकलित है? तो 110 का सही आंसर हो जाएगा आपका 3, सुर, तुलसी और जायसी। इसमें ध्यान रखिएगा कबीर को स्थान नहीं दिया था और इसी से हजारी प्रसाद जी बहुत थोड़ा दुखी हुए थे कि इतने बड़े कवि को उसने तो चले इसके बारे में बाद में पता करेंगे। अगला प्रश्न है, सोचिए को अमीर खुसरो रचित पहेली और पहेली का उत्तर दिया है। आपको पहेली का जवाब देना है। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। आना जाना उसका भाई, जिस घर जाए लकड़ी खाए। तो ये हो जाएगा आरी, यानी जब इसे घिसते हैं तो जिधर भी लेकर जाओ ये लकड़ी को काटते हुए चलते हैं। अरत तो इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। तो ये हो जाएगा दर्पण, सूझेगा यानी आप अगर उसमें दर्पण में फेस देखते हो तो आपको फेस दिखेगा। एक राजा की अनोखी रानी, नीचे से हुआ पीवे पानी। तो ये हो जाएगा दिया बाती। तो मिला रहे तो नर रहे, अलग होए तो नार। सोने का सा रंग है, कोई चतुरा करे विचार। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो ये तो लास्ट में बच गया है चना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न, भारत भारती के वर्तमान खंड के उपखंडों के शीर्षक क्या है? तो भारत भारती का जो खंड है उसमें उपखंड भी दिए गए हैं और उसका शीर्षक का नाम बताना है। तो 112 का आपका सही आंसर हो जाएगा 3, बी कृषि और कृषक, उसके बाद रईसों के सपूत और आपका लास्ट में आ जाएगा धर्म की दशा। अगला प्रश्न, उपन्यासकार और उपन्यास दिए गए हैं। इलाचंद्र जोशी, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, गुलशेर खां सानी। तो इनकी कौन कौन सा उपन्यास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए, इलाचंद्र जोशी का हो जाएगा निर्वासित, यशपाल का मनुष्य के रूप, भगवती चरण वर्मा का हो जाएगा आपका आखिरी दाव, गुलशेर खां सानी ये हो जाएगा आपका सांप और सीढ़ी। ये नया कवि इस बार पूछ लिया गया है, इससे पहले इसके बारे में नहीं पूछा है। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इन्हें देखते हुए जाएं और रचनाकारों को भी देखते हुए जाएं। अभी तक जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे हैं इसमें गुलशेर खां सानी का बारे में जिक्र नहीं आया है। तो इस 18 जून 2024 में जो क्वेश्चन पेपर लिया गया है इसमें ये नया कवि रचनाकार के बारे में पूछा है। अगला प्रश्न है, लेखक और एकांकी दिया गया है। एकांकी सबको सम्मिलित करना है। तो 114 का आपका सही आंसर हो जाएगा 4। देख लेते हैं, भरत भूषण अग्रवाल का पलायन, कमलेश्वर का लहर लौट गई और विष्णु प्रभाकर का मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा, उदय शंकर भट्ट आदिम युग। बंगाल क्लब की साहित्य गोष्ठी के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सी रचना लिखी है? पंडित जी, नारी का इतिहास, काशीनाथ या परिणीता। कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2, नारी का इतिहास। अगला प्रश्न, मेरी तिब्बत यात्रा के खंडों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। जो यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा, उसमें जो खंड दिए गए हैं उसको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो 116 का आपका सही आंसर हो जाएगा 4। सबसे पहले आ जाएगा लहसा से उत्तर की ओर, उसके बाद आ जाएगा चांद की ओर और उसके बाद आ जाएगा सक्या की ओर और एनम की ओर, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा नेपाल की ओर। अगला प्रश्न है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व हुए विद्रोह को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो जितने भी विद्रोह हैं ये ध्यान रहे कि 1857 से पहले का विद्रोह है और इसको क्रम में लगाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। सबसे पहला जो हो जाएगा वो सन्यासी विद्रोह।
उसके बाद आ जाएगा आपका रामसो विद्रोह और सावंतवाड़ी विद्रोह, उसके बाद संथाल विद्रोह और लास्ट में आ जाएगा केरल में किसान विद्रोह। अगला प्रश्न है बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? ये उपन्यास है। आप आत्मकथा ना समझने का प्रयास करें और ये आपके उपन्यास पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। 118 का आपका सही आंसर हो जाएगा 2 केवल ए डी और ई। तो लौरिकदेव, कुमार कृष्णवर्धन और वीरती वज्र। अगला प्रश्न है नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया है? हिंदी दीप्ति प्रकाश, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका, आर्य दर्पण, देश हितैषी। नवीन चंद्र राय ने किस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया है? तो 119 का आपका हो जाएगा दूसरा, ज्ञान प्रकाशनी पत्रिका का प्रकाशन किया है। अगला प्रश्न है हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन। यह गीत गोदान में कौन सा पात्र गाता है? होरी, धनिया, भोला या पटेश्वरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ये होरी द्वारा गाया गया गीत है, होरी गाता है। अगला प्रश्न जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में चाणक्य के संवाद है। तो इनमें से आपको चाणक्य का संवाद पता करना है कौन कौन सा है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा बी डी और ई। तो क्या कहा गया है? भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। उसके बाद महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है और लास्ट में ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है। तो ये बहुत अच्छी बात कही है, तो ध्यान रहे। अगला प्रश्न है करीमुद्दीन किस कहानी का पात्र है? दुनिया का अनमोल रत्न, गैगरीन या परिंदे, सिक्का बदल गया। तो परिंदे का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, हमने 122 का सही आंसर हो जाएगा परिंदे। करीमुद्दीन परिंदे कहानी का पात्र है। अगला है मिश्र बंधुओं द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद कुल कितने भागों में विभक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 4 भागों में विभक्त है। यह आपका इतिहास जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन से पूछ लिया गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है तुलसीदास रचित रामचरितमानस में राम राज्य संबंधी वर्णन की पंक्तियां हैं। तो अगर आपने रामचरितमानस पढ़े होंगे तो राम राज्य संबंधी जो वर्णन किया गया है तो कौन कौन सा पंक्ति है 124 का। तो ये इतना मतलब बहुत अगर देखा जाए तो बहुत हार्ड प्रश्न है। तो 124 का आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा ACE। नहीं भय शोक न रोग सब गुणहि पंडित सब ज्ञानी सब उदार सब पर उपकारी। थी ये तीनों जो पंक्तियां हैं ये राम राज्य संबंधी पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है हिंदू नवोत्थान मुस्लिम नवोत्थान शीर्षक प्रकरण संस्कृति के 4 अध्याय के किस अध्याय में संकलित हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो 125 का आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी तृतीय अध्याय में वर्णित है, संकलित है। अगला है सुमेलित से संबंधित भ्रमर गीत सार के पद की प्रथम पंक्तियां और पद के ऊपर उल्लेखित राग का नाम बताना है। 126 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, आयो घोष बड़ो व्यापारी। ये हो जाएगा आपका राग काफी। आय जोग सिखावन पांडे ये रागनट। हमारे हरी हारिल की लकड़ी ये हो जाएगा आपका राग सारंग। हम तो कान्हा केली की भूखी ये हो जाएगा आपका राग धनाश्री। अगला प्रश्न है हस्तलिखित पद में कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या पदान तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका करण तत्पुरुष। अगला है कामायनी के लज्जा सर्ग की पंक्तियां हैं। आपको लज्जा सर्ग की पंक्तियां आपको बतानी है। उसमें 3 सर्ग दिए गए हैं। आप इन सभी तीनों सर्ग को आप श्रद्धा ईड़ा लज्जा ये तीनों पंक्तियों को मतलब ये तीनों जो सर्ग हैं इनकी पंक्तियों को आप ध्यान में रखें। तो 128 का आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, CDE।
तो ये तीनों पंक्तियाँ लज्जा सर की है। मैं एक पकड़ हूँ जो कहती ठहरो कुछ सोच विचार करो, इस निबिड़ निशा में संस्कृति की आलोकमयी रेखा क्या है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पर तल में। तो ये पंक्तियाँ लज्जा द्वारा कही गई है। अगला प्रश्न है, किस काव्य शास्त्री ने काव्य स्वादन की अंतिम स्थिति को भोजक तत्व कहा है। अभिनव गुप्त, भट्टलोलट, भट्टनायक, शंकुक। तो 129 का आपका सही आंसर हो जाएगा तीसरा, भट्टनायक ने। अगला है, विज्ञान और कविता के संबंध में किस पाश्चात्य विचारक ने प्रमुखता से चर्चा किया है। रिचर्ड ने, इलियट, जॉनसन, कॉलरिज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रिचर्ड। अगला प्रश्न है, संवाद दिए गए हैं और पात्र आपको सम्मिलित करना है। 131 का, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये, देख लेते हैं। तो एक का, धनवानों के हाथ में एक ही माप है, वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय को भी उसी से मापते हैं, वह माप है उसका ऐश्वर्य। तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा देवसेना। जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा, ये हो जाएगा आपका श्रमण। भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसकी प्रेम पास में आबद्ध है, ये हो जाएगा आपका धातुसेन का। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह के रोड़े विघ्नों को दूर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती है, तो ये हो जाएगा आपका विजय का। अगला संवाद, इसमें भी आपको संवाद और पात्र से सम्मिलित करना है, लेकिन ये नाटक से है, वो आपका वो भी नाटक से था, तो नाटक से लगभग 2 पंक्तियों और गीतों से पूछ लिया गया है, सम्मिलित करना है। तो 32 का आपका सही आंसर हो जाएगा चौथा, चना हाकिम सब जो खाते, ये हो जाएगा आपका तीसरा। ये आपका हो जाएगा अंधेर नगरी नाटक से ही सारे पात्र और पंक्तियाँ पूछी गई हैं, आपको सम्मिलित करना है। बी का हो जाएगा आपका महंत साहब, और सी हो जाएगा गोवर्धन, लाख टका के बाला जोबन, ये हो जाएगा आपका घासीराम। अगला प्रश्न है 33, ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका, सुदर्शने प्रियदर्शनी, तुम स्वयं द्वंद्व युक्त भौतिकवाद की सिनेथेसिस हो। मैला आंचल उपन्यास का यह कवितांश किसने किसके बारे में लिखा। चरित्रों के सही युग्म का चयन करना है। तो ये आपको बता दिया है, ये मैला आंचल से है और किस चरित्र ने किसके बारे में लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनगारी जी लक्ष्मी के संबंध में लिखता है। अगला प्रश्न, आधे अधूरे नाटक में वर्णा नामक युवती का उल्लेख कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किन्नी। महादेवी वर्मा के निम्नलिखित में से किस निबंध संकलन का केंद्रीय विषय स्त्री मुक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रृंखला की कड़ियाँ। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा की निम्नलिखित रचनाओं को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित करना है। तो 136 का कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा। तो आप इसका देख लें, ये सही क्रम में जो दिया है वही आ जाएगा। आप इसे एक बार इसकी रचना कालों को निकाल कर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो 137 का आपका हो जाएगा चौथा, इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहला आ जाएगा बी, बिहार बंधु, उसके बाद भारत बंधु, हिंदी प्रदीप और देश हितैषी, और आ जाएगा हिंदुस्तान लास्ट में। अगला प्रश्न है, अरस्तु के विवेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्य शास्त्री के सिद्धांत से की जाती है। तो अरस्तु का जो विवेचन सिद्धांत है उसका
किस भारतीय काव्य शास्त्री के सिद्धांत से की जाती है? 138 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अभिनव गुप्त से। अर्धमागधी प्रकृति के संबंध में सत्य कथन है। तो ये भाषा से पूछ लिया गया है और अर्धमागधी प्रकृति के संबंध में कौन सा सत्य कथन है आपको बताना है। 139 का। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा। सबसे पहला ये जैन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना में इस भाषा को अपनाया। उसके बाद आ जाएगा स के स्थान पर जो ये दंतस्य मूर्धस्य है उसके स्थान पर आपका तालिवस्य का प्रयोग अर्धमागधी की प्रमुख विशेषता रही है। और उसके बाद हो जाएगा अर्धमागधी प्रकृति की स्थिति मागधी और शोरसेनी प्रकृतियों के बीच मानी गई है। तो ये तीनों आपका सही हो जाएगा। और अगला आज का अंतिम प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं। आखिरी प्रश्न या हम नीचे जो अवतरण दिए गए हैं उसे भी देख लेंगे, जो बोध के प्रश्न दिए जाते हैं। तो 140 का कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, सी डी ई। सी डी और ई ये चारों आपका महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त किए गए विचार हैं। तो क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। यदि कोई ऐसा सत्य है जो मानवता से पूर्ण और संबंध है तो हमारे लिए वह पूर्णता अस्तित्वहीन है। मेरा धर्म मनुष्य का धर्म है जिसमें परम अथवा अपरिमित की व्याख्या मानवता के अर्थों में की जाती है। वे लोग जो यह कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, यह नहीं जानते कि धर्म का मतलब क्या है। तो ये तीनों जो पंक्तियां हैं ये महात्मा गांधी द्वारा व्यक्त हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं ये क्वेश्चन जो गद्य पूछे गए हैं। इसे रहने देते हैं। इसे किसी एक वीडियो में दोनों को थोड़ा सा लेट हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबी बन सकती है, तो यहीं से रखना चाहेंगे। तो इसे दोनों गद्यांश को हम बाद में किसी एक वीडियो में इसे अच्छे से समझते हुए पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत। मिलते हैं अगले वीडियो में जो हमारा आएगा दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।